हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 9th का मैथ है जिसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। आज प्रश्न नंबर 23, 11 पावर 1/2 बट्टे 11 पावर 1/4 ये बराबर किसका होगा। इस चारों में से किसका बराबर होगा। प्रश्न इस प्रकार से है। इसका सूत्र होता है a/n बट्टे a/m बराबर सूत्र होता है a/m-n। जब भी बट्टे वाली यानी भाग में रहेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो का मान कितना है 11, पावर कितना है m पर, m का मान यहाँ हो गया 1/2 माइनस 1/4। इसका एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 4 आएगा एक बार। 11/1/4 तो इसका आंसर होगा 11/1/4 आएगा इसका आंसर ए 11/1/4। अब प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं। 4 और 9 इसके बीच में कौन सी संख्या नहीं है। देखिए 5 से 5 समाप्त कर देंगे, सबके बट्टे में जो जितना 5 है ये सब 5 समाप्त हो जाएगा। इसका क्या आ सकता है 4 के बाद 5, 6, 7, 8 इतना संख्या बीच में आ सकता है। कह रहा है कौन सी संख्या बीच में नहीं है। देखिए 3 बीच में नहीं है क्योंकि 3 कहाँ है, बगल में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। तो 5, 6, 7, 8 4 और 9 के बीच में आ रही है, लेकिन 3 जो है ना 4 के बीच में या 9 के बीच में नहीं आ रहा, साइड में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3/5। प्रश्न 25 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2/7 और 9/7 के बीच नहीं है। 2/7 मतलब 2 और 9 के बीच में कौन सी संख्या नहीं है। तो देखिए 2 के बीच में क्या आ सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसके बीच में ये सब संख्या आ सकती है। लेकिन देखिए 4 है तो 4 भी यहाँ है, 5 है, 7, 8 भी है, लेकिन 11 जो है ना 11 इसके बीच में नहीं आएगा। 11 कहाँ आ रहा है, नंबर 25 का 11/7। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या होता है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हो गया ऑप्शन ए सही, जो 1 से शुरू होकर के जाती है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। संख्या शुरू होती है 0 से और कहाँ 0, 1, 2, 3 अनंत तक चलते रहेगा, तो क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। पहला ऑप्शन में क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है 0, तो प्राकृतिक संख्या ये हो गया 1 से लेकर के अनंत तक। इसमें प्राकृतिक संख्या में अगर 0 शामिल कर देंगे ये पूर्ण संख्या हो सकती है। अब बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 1 की प्राकृतिक पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। 0, 1, 2 मतलब 0 से शुरू होकर क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उसे क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब ये सारी जो 0 शुरू होकर के अनंत तक जाती है, ये सारी संख्या प्राकृत के अंदर में आ सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से होकर के अनंत तक जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है 0 से। तो ये जो है ना पूर्ण संख्या प्राकृत के अंदर में नहीं आ सकता, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण के अंदर में आ सकती है। समझ में आया, ये जो पूर्ण संख्या है प्राकृत के अंदर में नहीं आ सकता। देखिए प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से हुआ 1 से, पूर्ण संख्या कहाँ से 0 से, इसलिए इसका आंसर होगा नहीं। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देख प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3 सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होकर के अनंत तक जाती है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या जो है ना पूर्ण के अंदर में आ सकती है। देखिए आ गया ना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के संख्या होती है। ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में आ सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा
हाँ। प्रश्न 30 क्या कर रहा है, पूर्णांक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, इसमें प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान का समावेश होता है। -3, -2, -1, 0, +1, +2, ये सारा लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या जुड़ेगा, ये ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक संख्या भी होगा, ऋणात्मक संख्या भी, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब प्रश्न नंबर 31 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो निम्नलिखित में से धनात्मक संख्या कौन सी? धनात्मक किसे कहते हैं? प्लस वाली संख्या क्या कहते हैं? धनात्मक। माइनस वाली संख्या कहते हैं ऋणात्मक। इसमें से कौन सी संख्या प्लस वाली संख्या है? तो ऑप्शन बी आंसर होगा। तो चलिए यहीं तक ये वीडियो को समाप्त करते हैं।